बच्चों तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट जो होगा हमारा 10 होगा, है ना। और इसमें त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बैंक 2018 का प्रथम पाली का है, ठीक है, बिहार बोर्ड का। तो आप इसे अच्छी तरह से देखें और ये सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही डेंजरस है। कुल मिलाकर क्वेश्चन हमारा 9 है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये भी और ये भी इसी प्रकार ये वाला भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये सब्जेक्टिव की तरह लग रहा है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये वाला सब्जेक्टिव है, 2 नंबर में आया हुआ है, ये भी 2 नंबर में आया हुआ है, ये भी 2 नंबर में आया हुआ है और ये दोनों मिलाकर 5 नंबर में आए हुए हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो आप देख रहे होंगे कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन बैंक का अगर मार ले रहे हैं तो आपको मैं बता दूं एक भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड में नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सॉल्व नहीं होगा, है ना। सारा क्वेश्चन आप बना के आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना लेट किए हुए, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि हमारे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, यानी जो मैं पढ़ाता हूं अपने कोचिंग सेंटर में, वो लड़कों को ये सारा क्वेश्चन बैंक हमने सॉल्व कराया और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा के हमने परीक्षा दिलवाया है। उसमें अच्छे मार्क्स लाए हैं, यानी 95 प्लस कर चुके हैं लड़के। तो अगर आप इसे बढ़िया से तैयार कर ले रहे हैं, प्रिपेयर कर ले रहे हैं, आप भी क्वेश्चन बैंक लेकर और लगा ले रहे हैं घर पे, तो समझ लीजिए कि आपका मैथ में जो है रिजल्ट बहुत धांसू आने वाला है। और इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट का भी अगर उससे कर ले रहे हैं प्रिपरेशन, तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। उनके आधार पर अगर आप अपने को प्रिपेयर करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट जाएगा आपका, है ना। और एनसीईआरटी को लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब आइए इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। तो अगर हम लोग इसको देखें थोड़ा सा तो हम LHS यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं दोस्तों, LHS। यहाँ पे हमने पहला नंबर सॉल्व करना स्टार्ट किया। ये सॉल्व कराया हूँ लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूँ क्योंकि आपका रिपीटेशन बार बार बना रहे, है ना। आपका जो हैबिट है वो डेवलप होते रहे। कैसे बनाना है अगर आपको आ रहा है, पिछले वीडियो देखे हैं तो इसे पॉज करके और इसे लगाएं, है ना। चलिए तो हमने ले लिया LHS। यहाँ पे पहला नंबर में ले लेंगे हम लोग LHS। LHS क्या है हमारा, तो कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 बटा में साइन थीटा। क्या होता है, 1 बटा में साइन थीटा। ये हमने लिख दिया 1 बटा में साइन थीटा। और माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने चढ़ा दिया, ठीक है। अब साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब देखा जाए जब दोनों ही बराबर हो ना दोस्तों, तो ये वाला आपको लिख देना है 1 माइनस कॉस थीटा। क्या लिख देना है, 1 माइनस कॉस थीटा। और इन सभी के ऊपर होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि ये होल स्क्वायर जो है ये बटे के ऊपर वाले पे भी है और बटे के नीचे वाले पे, दोनों पे है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये हम लोग ऊपर वाला लिख लेंगे उसी तरह एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फार्मूला होता है। अब 1 का स्क्वायर कर देंगे फिर भी कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखा जाए तो हम लोग चूँकि जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी और इनटू ए प्लस बी, राइट। अब यही वाला फार्मूला जो है हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे नीचे वाले में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमने लिख दिया और बटा में क्या हमारा, ये लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस बी और इनटू ए प्लस बी,
ओके, अब देखा जाए यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ से एक कट जाएगा, एक बचेगा, है ना। ऊपर क्या बच गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, और बटा में नीचे क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था। ये किसके बराबर है दोस्तों, RHS के बराबर, है ना। देखिए यहाँ पर क्या सिद्ध करना था हमें, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, यही सिद्ध करना था। तो ये हमारा RHS के बराबर है। बोल देंगे यहाँ पे सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। अब सिद्ध करना है हमें कि कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं LHS, है ना, और LHS लेकर सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले का 2 वाला है, LHS कॉस ए और बटा में 1 प्लस साइन ए, और प्लस फिर क्या 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और बटा में कॉस ए। ओके, अब देखा जाए तो ये और ये इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये दोनों अलग अलग है तो दोनों को ले लेना है आपको, ठीक है। क्या लेना है, ये वाला और ये वाला दोनों अलग है तो दोनों को ही ले लेना है। अब उसके बाद त्रिय गुणा करना है, किस तरह, तो कॉस ए का कॉस ए में करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर आ रहा है बीच में प्लस, तो प्लस दे देंगे। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। चलिए ये क्लियर हुआ। अब ये हम कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, ये वाला तो है ही हमारा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो ये पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बटा में क्या है हमारा कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना, 1 प्लस क्या है साइन ए। राइट, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इन दोनों को एक जगह पे हम लोग रख लेंगे, ये हमारा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को हमने एक जगह पर रख लिया। किसको, इसको और इसको। क्या बचा हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है ना, और प्लस 2 एकम 2 और 2 में साइन ए का गुणा होगा तो 2 साइन ए हो जाएगा। बटा में क्या है दोस्तों कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना, 1 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा 1 और प्लस 2 साइन ए। बटा में क्या है हमारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 साइन ए, और बटा में क्या है हमारा कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से भी 2 निकल जाएगा तो साइन ए, और बटा में क्या है हमारा कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये वाला से ये वाला कट जाएगा हमारा 2 बटा में क्या बचा कॉस ए, और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 1 बटा में कॉस ए बराबर ये 2 लिख देंगे हम लोग, और 1 बटा में कॉस ए क्या होता है सेक ए, और यही हमें सिद्ध करना था। ये किसके बराबर है RHS के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का कंप्लीट हो गया दोनों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि यदि tan A बराबर 1 और sin B बराबर 1/2 1/√2 तो cos A प्लस B का मान ज्ञात करें। ये 2 नंबर में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करें
और इसे लगाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चूंकि क्या दिया हुआ है दूसरे का, चूंकि दिया है tan a बराबर 1, tan a बराबर 1। अब बताइए tan कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो tan 45 डिग्री का है ना। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। अब tan से tan तुलना करते हैं तो हट जाता है और a का मान कितना आ जाता है? 45 डिग्री। राइट, आगे आ जाते हैं हम लोग। साइन b बराबर क्या दिया हुआ है? 1/√2 तथा साइन b बराबर क्या दिया हुआ है हमारा? 1/√2 दे दिया है। अब साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है? 45 डिग्री का मान। साइन b बराबर ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। साइन से साइन तुलना करने पर हट जाता है और b का मान कितना आता है? 45 डिग्री। अब a और b का मान निकल चुका है, a का भी मान निकल गया है एंड ये वाला b का भी मान निकल चुका है। तो अब हम लोग किसका मान निकालेंगे? cos a प्लस b का मान, है ना। तो a और b का मान निकल चुका है ना, यहाँ पर रख देंगे अब। इसलिए cos a प्लस b बराबर लिखेंगे cos a का मान क्या रखेंगे हम लोग? 45, b का मान 45 डिग्री। 45 प्लस 45 ये किसके बराबर हो जाएगा? cos 90 डिग्री के बराबर। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? तो 1 के बराबर होता है, सॉरी 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ, तीसरा पे अब आ जाते हैं। तीसरा देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर यल, तो सिद्ध करे कि सेक थीटा बराबर L² + 1/2L, है ना। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है, चूँकि क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा चूँकि दिया है tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या है दोस्तों? L है। tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर L, तो आपको क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है सेक थीटा बराबर L² + 1/2L। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है सेक थीटा बराबर L² + 1/2L। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है ना, तो हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं RHS लेके चलता हूँ। क्या लेके? RHS, यानी ये वाला मैं लेके चलूँगा और ये वाला प्रूफ करके दिखाऊँगा। RHS क्या दिया हुआ है हमारा? L² और +1/2L। L का मान रख देते हैं हम लोग। L बराबर क्या है? tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर रख देंगे tan थीटा और प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हमारा +1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू L का मान क्या रख देंगे हम लोग? tan थीटा और प्लस सेक थीटा। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, है ना। इस फॉर्म पे हम लोग तोड़ देंगे इसे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं तो tan² थीटा और प्लस sec² थीटा, यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या, और प्लस क्या हमारा 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बटा में फिर क्या हमारा 2 इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये भी रख देंगे हम लोग एज इट इज 2 इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे tan² थीटा और +1 एक जगह ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 + tan² थीटा
और ये फिर प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा हमने उसी तरह रखा, और यहाँ पे क्या है +2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। और बटा में क्या है हमारा दोस्तों 2 इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा, राइट। चलिए अगेन देखते हैं हम लोग। अब इसका मान क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस ये भी हमारा क्या है सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू सेक थीटा, और बटा में क्या है दोस्तों 2 इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, इसे सॉल्व करेंगे। इसे आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे देखें एक सेक स्क्वायर थीटा है, एक यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस अब ये दोनों तो मिल गया, अब ये दोनों लिख लेता हूँ 2 tan थीटा और इंटू सेक थीटा, ठीक है। और बटा में क्या है 2 इंटू tan थीटा और प्लस सेक थीटा, राइट। अब दोनों में से क्या कॉमन है, तो दोनों में से देखा जाए तो दोनों में है, सेक थीटा यहाँ पे भी है और सेक थीटा यहाँ पे भी है, तो कॉमन कर लेते हैं। 2 सेक थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों सेक स्क्वायर है तो सेक निकाल लेंगे तो सेक थीटा बचेगा ना, सेक थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा tan थीटा, ठीक है। और बटा में क्या दिया हुआ है 2 tan थीटा और प्लस सेक थीटा, राइट। ये देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा हमारा, दोनों क्या बचेगा 2 से 2 भी कट जाएगा, क्या ओनली फॉर बचेगा सेक थीटा, ठीक है दोस्तों। और यही तो हमारा क्या है LHS के बराबर है, RHS हमने लिया था और LHS सिद्ध कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था और समझ में आया होगा ज़रूर आपको, है ना। चलिए तो ये देखिए तीसरा नंबर हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 4 पर 4 हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दोस्तों, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो ज्ञात करें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यानी इसका वैल्यू आपको पुटअप करना है, यानी ज्ञात करना है। ये 2 नंबर में आया हुआ है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखा जाए कि हमारा यहाँ पे लिख लेंगे कि चूँकि दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4, तो आपको ये वाला वैल्यू ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर अगर देखें तो लंब बटा कर्ण होता है ना, और tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है लंब बटा में आधार, तो कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए चूँकि आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये 3/4 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से लंब का मान क्या हो जाएगा, लंब का मान 3 हो जाएगा और आधार का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। कर्ण बराबर क्या होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, राइट। अब लंब का मान धरते हैं हम लोग √अंडर लंब का मान क्या है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 हो जाएगा ना, 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण बराबर क्या आ गया हमारा 5 आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग जो ज्ञात करना है ये वाला, अब इसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है 5 sin थीटा और -3 cos थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है 5 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा। देख लिया जाए दोस्तों, तो 5 तो हमने लिख लिया और sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार, क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार, फिर -3 और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाता है, ठीक है, ये लंब बटा कर्ण हो जाता है। और बटा में यही वाला चीज़ लिख देंगे 5 लंब
बटा कर्ण और फिर +3 ये आधार बटा कर्ण, राइट। अब हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। ये देखिए यहाँ पर तो 5 और लंब का मान कितना है दोस्तों 3 और आधार का मान 4 और कर्ण का मान कितना है 5 है, ठीक है। तो लंब का मान हमने धर दिया यहाँ पे क्या 3 और कर्ण का मान कितना है हमारा, तो ये देखिए यहाँ पे 5 निकाले हैं ना, यहाँ पे 5 रख देंगे। फिर -3 है, आधार का मान क्या है दोस्तों 4 है ना, 4 बटा कर्ण का मान क्या है 5 और बटा में फिर 5 और यही वाला वैल्यू पूरा रख देंगे, है ना, खाली प्लस लगा देना है, +3 और ये 4 बटा 5, राइट। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ पे देखिए 5 से 15 और बटा में क्या हो जाएगा 5, फिर -3 चौके 12 और बटा में 5 और बटा में फिर 5 से 15 और बटा में क्या है 5, फिर +3 चौके 12 और बटा में 5। अब यहाँ से आप चाहते तो सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से एलसीएम निकालने में दिक्कत हो जाएगा। 5 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 5। अब देखिए जब ये दोनों बराबर है तो ये वाला क्या करेंगे सिंबल के साथ जोड़ देंगे, 15 - 12 और बटा में यहाँ पे भी देखिए 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5 हो जाएगा। तो अब देखा जाए दोनों ही बराबर है ना, तो 15 + 12 हो जाएगा, 15 और +12। 15 में से 12 घटेगा तो 3 बटा में 5 और बटा में 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे 27 लिख लेंगे अपॉन में 5। अब ये 3 बटा 5 को उसी तरह लिख देना है, ठीक है, और ये वाला उलाट देना है, पलट देना है, यानी 5 ऊपर चला गया और 27 नीचे हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 9 27 हो जाता है। यानी अगर देखा जाए तो क्या आ गया हमारा, तो 3 एकम 3, 3 9 27, यानी 1/9 आ जाएगा, 1/9 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान था दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या कि tan अल्फ़ा + बीटा बराबर √3 और tan अल्फ़ा बराबर 1/√3, तब tan बीटा का मान बताइए, ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे देखिए अब देख लिया जाए तो हमें बीटा का मान अगर पता चल जाए तो यहाँ पे रख दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग बीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है ये लिख लेते हैं, चूँकि दिया है tan अल्फ़ा + बीटा बराबर √3 दिया हुआ है ना। और चूँकि हम लोग जानते हैं tan कितने डिग्री का मान आपका √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान ना, ये tan अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है tan 60 डिग्री। ये tan से tan चला जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे अब आ जाते हैं, tan अल्फ़ा बराबर 1/√3 है तथा tan अल्फ़ा बराबर क्या दे दिया है 1/√3। अब ये सोचना है कि ये कितने डिग्री का मान है tan का, तो आपको शायद याद आ रहा होगा tan 60 डिग्री का मान है, सॉरी 30 डिग्री का, कितना 30 डिग्री का। ये tan से tan हट जाएगा और अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो आप बताइए अल्फ़ा का अगर मान आ गया है तो समीकरण 1 में रख दे तो बीटा का मान आ जाएगा ना। बोलेंगे अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके चलिए रख देते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर 60 है, अल्फ़ा का मान क्या रखेंगे 30, तो 30 + बीटा बराबर क्या हो जाएगा 60। अब मुझे तो बीटा चाहिए ना, 30 प्लस में उधर गया तो माइनस में, बीटा बराबर 60 - 30 बराबर क्या हो जाएगा 30, यानी बीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं, इसलिए tan बीटा का मान बोल रहा था हमें ज्ञात करने के लिए, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा tan, और बीटा के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ये है,
ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में कोण ए तथा कोण बी पूरक है। अच्छा, पूरक का यहाँ पे क्या तात्पर्य है? तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं, है ना। तो बोल रहा है कि कॉट सी का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं ये त्रिभुज बना लूँ, त्रिभुज ए बी सी, है ना, तो दो कोणों का योग यानी कि कोण ए और कोण बी, इन दोनों का कोणों का योग जो है आपका 90 डिग्री है, यानी पूरक कोण है दोनों। तो ये जो कोण सी होगा ये क्या होगा? अब इसको निकालना पड़ेगा कि भाई कोण सी क्या है। ठीक है, ये तो ये नहीं बोला है कि ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज नहीं बोला है, तो पूछ रहा है कॉट सी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अब सी, हम लोग सी का मान ज्ञात करेंगे, कोण सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चूँकि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए व कोण बी पूरक है, क्या हमारे पूरक है, और जब पूरक है तो इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है दोस्तों? 90 180 डिग्री ना। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है ना। ये हम बेसिक तौर पे आपको करवा रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाए, फिर तो स्पीड आपका बढ़ जाएगा। इसी तरह आप कर लीजिएगा, है ना। चलिए, एकदम फोकस से आपको देखना है, ठीक है। तो तीनों कोण कौन कौन से हैं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, और इन सभी का योगफल किसके बराबर है दोस्तों? 180 के। अच्छा, कोण ए प्लस बी का मान कितना है? यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ पर रख देंगे 90 प्लस ये क्या हमारा कोण सी बराबर क्या है? 180। ये 90 है, 90 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 90 आ जाएगा। ये कितना बचेगा? 90 डिग्री। और कोण सी 90 डिग्री के बराबर है, तब फिर मैं पूछूँगा अगर आपसे कि कॉट सी का मान क्या होगा। इसलिए कॉट सी पूछा था ना, कॉट सी, तो सी का मान क्या रखेंगे? 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। और कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? 0 होता है ना। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था 0, और उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। चलिए 7वां देख लेते हैं हम लोग। 7वां देखिए दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन है ना। यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 13/12, यहाँ पे देखिए सेक ए बराबर भी 13/12 दिया हुआ है, और कॉसेक बी बराबर भी 13/12 दिया हुआ है ना। और हम लोग जानते हैं कि सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है। और कॉसेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है। तो अगर मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक बनाऊँ, यहाँ पे त्रिभुज एक बना देता हूँ मैं, है ना। तो कर्ण का मान कितना दिया है? 13, और यहाँ पे देखा जाए तो आधार का मान कितना है? 12, और यहाँ पे लंब का मान कितना है दोस्तों? 12 ही दिया हुआ है। अगर दो भुजाएं बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज है हमारा? समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है ना। यानी ये समकोण त्रिभुज कैसा है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर दिया हुआ है ना। अगर मैं इसका नाम दे दूं कि ए बी और ये सी है ना। तो यहाँ पे अब बात उठ रहा है, बोल रहा है कि अगर ये दोनों 13/12 के बराबर है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा कि ए सी बी सी के बराबर है। चूँकि ए सी बी सी के बराबर है, तो आप जानते हैं कि जब बराबर भुजा होते हैं तो उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर, यानी कि बी सी बराबर ए सी है, तो बी सी के सामने वाला कोण क्या है? कोण ए, है ना। कोण ए बराबर, बी सी के सामने वाला कोण कौन सा है? ए है, यहाँ पे ए लिख देंगे, है ना। और ए सी के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण बी, ये वाला, ठीक, बी है हमारा, तो यहाँ पे बी लिख देंगे।
तो यानी कि कोण बी बराबर कोण ए हो गया। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोण सी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या, अब हम लोग निकालेंगे कि कोण ए और कोण बी का मान क्या होता है। अगर कोण ए का मान निकल गया तो कोण बी का भी मान निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, जितना इसका तो उतना ही इसका भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तो तीनों 180 डिग्री के बराबर होता है। और कोण सी का मान कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री धर लिया जाए और प्लस कोण बी के जगह पे भी हमने कोण ए ही रख दिया, क्योंकि कोण ए और बी क्या है, बराबर है। और कोण ए तो हमारा रहेगा ही उसी तरह, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब देखा जाए तो कोण ए और ये कोण ए दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2 कोण ए, और प्लस ये 90 है और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना 90, इधर ये 180 या माइनस 90, ये घटेगा तो कितना बचेगा, 90। अब ये 2 गुणा में और इधर गया तो भाग में, 45 डिग्री आ गया। समझ रहे हैं ना मेरे बात को। तो यानी यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि कोण ए बराबर 45 डिग्री है। और अभी अभी हमने बताया कि ये किसके बराबर है, कोण बी के भी बराबर है। तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी बराबर, ए का मान कितना है हमारा 45 डिग्री, और प्लस बी का मान कितना है दोस्तों, ये कोण बी का मान 45 और 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था 90 डिग्री, और ये कैसे आएगा ये हमने दे दिया आपको। ठीक है, रीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। आइए यहाँ पे सोल्व करते हैं इसे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना है आपको। मान धरते हैं दोस्तों। अच्छा, ये सब क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए इन भिन्न का, और दूसरा नंबर डिग्री का मान भी याद रहना चाहिए, है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान पहले रखिए 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2, और बटा में क्या है, √3, और बटा में यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 1 और 3 का एलसीएम, पहले तो ये ऊपर वाला लिख लीजिए, 2/√3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3। 3 का 1 में गुणा कीजिए 3, प्लस 1 का 1 में करते हैं तो 1, ऊपर वाला 2/√3 हो जाएगा, और बटा में 3 और 1 4, बटा में 3, है ना। अब ये 2/√3 हमने लिख दिया है एज इट इज, और इसे उलाट देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। तो 3 को ऊपर भेज देंगे और नीचे में 4 रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात। ये वाला उसी तरह लिख दिया, इसको उल्टा कर दिया, 3 को ऊपर और 4 को नीचे। ठीक है, देखिए 2 से 2 दूना 4 बार में कट जाएगा, क्या बचा ऊपर 3, नीचे क्या बच गया 2√3, 2√3। अब इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 को हम लोग जानते हैं कि √3 में √3 का गुणा कर देते हैं तो 3 ही आता है ना, 3 आता है। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, और बटा में क्या है 2√3, √3 से √3 चला जाएगा, √3 बटा में 2 आ जाएगा। अच्छा, √3/2 किसका मान होता है, तो देखिए आपका ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना। अब ये किसका मान होता है, तो वहाँ पे sin 60 डिग्री का मान दिया हुआ था, क्या दिया था, sin 60 डिग्री का मान। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, और बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है ना। चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे पहले सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, चूँकि दिया है। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये मत सोचिएगा 2 नंबर में आया हुआ है ना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है। 2018 में थोड़ा सा क्वेश्चन जो था अपने आप में बहुत ज़बरदस्त था, स्टूडेंटों का माइंड को
देखा था कि भाई बना पा रहा है कि नहीं लड़का। √3 tan थीटा किसके बराबर दिया हुआ है, 3 sin थीटा के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है क्या, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए इससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। √3 और tan थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, sin थीटा और बटा में cos थीटा। ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है, 3 sin थीटा। अब अगर देखें तो देखिए ये sin थीटा भी ऊपर है और ये भी ऊपर है sin थीटा, तो इससे ये कट जाएगा। या आप अगर बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो sin थीटा को यहाँ पे भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो sin थीटा ये नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर, ये नीचे कट जाएगा ना। वही बात है, आप यहीं से कटा देते हैं तो आपका समय बच जाता है √3। और ये cos थीटा को बटा में लिख लेते हैं। √3 ऊपर है तो ऊपर ही लिख दिया, बटा में क्या है हमारा cos थीटा, और बराबर इधर क्या है 3। अब cos थीटा को यहाँ पे भेज देता हूँ, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा 3 cos थीटा। अब 3 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, √3 बटा 2 3 बराबर क्या हमारा cos थीटा। अब देखा जाए तो 3 को फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 ऊपर तो लिख दिया, बटा में इसको लिख देंगे √3 गुणे √3। √3 से √3 कट जाएगा हमारा, है ना। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर, और ये एक बार में कट जाता है ना। cos थीटा बराबर क्या आ जाता है दोस्तों, 1 बटा में √3। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना था, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे 1 कह रहा हूँ, इसके बराबर क्या होगा, है ना। लेकिन हमारे पास तो खाली केवल cos थीटा का मान ही है, तो क्या ये ज्ञात हो पाएगा, एकदम ज्ञात होगा। देखिए कैसे होता है, sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा है। चलिए अब sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं cos के पदों में, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर क्या है ये, माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, एगो एगो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2, और cos थीटा का मान क्या है 1 बटा √3, 1 बटा √3 का होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस 1 का 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब बटा में √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 एकम 2 और बटा में 3। अब इसका हम लोग कर लेते हैं बटा में, 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 3। 3 गुणा कीजिए, 3 का 1 में करेंगे तो 3, माइनस 1 का 2 में कर देंगे तो 2। 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बटा में 3। यही आपका आंसर हो जाता है। तो कैसा लगा क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट में